चैनल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 2 तारीख है, आज सुबह का पूरा रूटीन हो चुका है। आज सारे मैंने सोफ़ा बैग वगैरह, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए हैं और अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप घर की सफाई-वफाई करते हो, आप ऐसा लगता है ना कि पुराने से कपड़ों में करें। तो मैं अधिकतर या तो गाउन में रहती हूँ या फिर मैं नाइट सूट में रहती हूँ। तो कई बार इस वजह से भी मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। तो और कई बार मुझे लगता है कि नई वीडियोज़ नहीं है डालने के लिए, तो मैं जैसी होती हूँ उसमें ही बना लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा यार कभी-कभी तो तैयार होके बनाओ। तो बस अभी मैं तैयार हो गई थी, तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैं बनाने वाली हूँ फ्रूटी प्लस कपकेक की भी तैयारी करूँगी। ईलू के लिए बनाऊँगी। ईलू की बहुत दिनों से फ़रमाइश है कपकेक की, बिस्किट वाले स्टीम्ड कपकेक की। तो और इवन ईलू की ही नहीं, ईलू के फ्रेंड्स की भी है कि ईलू बहुत दिन हो गए हैं तेरी मम्मी ने कपकेक नहीं बनाए, कब बनाएँगी आंटी, कब लेके आएगी तू टिफ़िन में, कब हमें खाने मिलेगा। तो बनाऊँगी मैं। और मैं सोच रही हूँ जितने भी बिस्किट हैं उसको मिक्सी में करके सब कुछ प्री-मिक्स टाइप बना के रख दूँ ना, तो सुबह-सुबह भी फिर जल्दी बन सकते हैं, या फिर लेट नाइट में बना दूँ, तो भी फिर सुबह मैं दे सकती हूँ। तो चलो ये सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से निकालूंगी आम और कैरी। आम मैं लूँगी एक बड़ा और कैरी मैं लूँगी एक छोटी। आप 2 आम और 1 मध्यम आकार की कैरी से भी जो है फ्रूटी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी 2-3 बार मैंने दे रखी है, बट जब मैं रेसिपी नहीं देती हूँ तो कुछ लोगों को चाहिए होती है। और रेसिपी किसी ने मुझे बोला था, नाम याद नहीं आ रहा है, कि रेसिपी तो ज़रूर दिया कीजिए। तो मैंने कहा चलो आज बना रहे हैं तो जितनी भी जो भी बना रही हूँ सब रेसिपी दे दूँगी। तो बस आम को और कैरी को छील लेना है, छील करके कट कर लेना है, गुठली अलग कर देनी है और फिर कुकर में डाल करके 1 या 2 सीटी जो है वो लगा लेनी है। आम और कैरी को मैंने रख दिया है कुकर में सीटी आने के लिए। तब तक में बना लेते हैं कपकेक का प्रीमिक्स। मैंने लिए हैं 2 बड़े वाले 10 रुपये वाले पार्ले जी का बिस्किट और एक 5 रुपये वाला ओरियो भी मैंने दिखाने के लिए लिया है कि भाई आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम। चीनी लगेगी, एसेंस आपके पास हो तो वो आप ले सकते हो, ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे जो एक 5 रुपये वाला बिस्किट है वो तोड़ करके डाल दूँगी और 2 10 रुपये वाले, और आपके पास जो भी घर में बिस्किट अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। इसी तरीके से मैं अपनी बेटी को हेल्दी चीज़ें खिलाती हूँ। उसे जो पसंद होता है ना उसमें कुछ हेल्दी चीज़ें मिला करके छुपा करके उसको दे देती हूँ, ताकि उसको पता भी ना चले और उसके अंदर पहुँच भी जाए। तो जितनी भी स्मार्ट मॉम्स है वो इसी तरीके से काम करती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी, क्योंकि अगर चीनी ना डालो तो थोड़ा सा फीकापन आता है। बस इसको मिक्सी को चला दिया और छलनी से एक बार छान लेंगे, और जो बाकी का बचेगा उसे फिर से मिक्सी में करके और छान लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कोको पाउडर था, इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। बट अगर आपके पास ना हो तो आप चॉकलेट बिस्किट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। कभी कभी मैं बेकिंग सोडा भी डाल देती हूँ कपकेक में। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और फिर जब भी कपकेक बनाना हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ईलू के लिए मैं अभी भी बना रही थी, तो कुछ मैंने जो पाउडर है ना ये प्री मिक्स ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी धीरे धीरे करके दूध, फिर क्योंकि बेकिंग पाउडर तो इसमें डला हुआ ही है, फिर थोड़ा सा घी डाल देंगे मॉइस्चर के लिए। 1 से आधा चम्मच जो है मैं देसी घी डाल दूँगी, और एसेंस मेरे पास वनीला एसेंस रखा है वो डाल दूँगी। घोल का जो ये जो घोल है, जो बैटर है, वो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इसे आप फिर बेक भी कर सकते हो और इसे आप स्टीम भी कर सकते हो, बट मेरी बेटी को स्टीम्ड केक जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्टीम करूँगी। तो इसमें ये देखो ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, तो ये 2 चीज़ें हेल्दी हो गई। तो जो बच्चे दूध नहीं लेते हैं तो इस तरीके से दे दो, जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो जो उन्हें पसंद है ना उसमें पीस करके डाल दो। इस तरीके से ही मैं करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड भी थे, बट मैंने ये कॉफ़ी वाली ग्लासेस लिए, यूज़ एंड थ्रो वाली। जिनके पास ना हो तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। ये बताने के लिए, आपके पास घर में कोई भी स्टील की छोटी छोटी कटोरी हो या छोटी छोटी ग्लास हो तो उसमें भी बना सकते हो, मोल्ड ना हो तो बेक भी कर सकते हो, स्टीम भी कर सकते हो। मैंने इडली वाला कुकर लिया, उसमें पानी डाला था और इसे थोड़ा भाप बना लिया इसमें। अब मैं ये 5 ग्लास जो है वो रख दूँगी, और बस ये 10 से 15 मिनट में स्टीम्ड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दी है, और कुछ ही देर में ये पक जाएंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, ईलू को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन ईलू के फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने सोचा चलो ईलू के लिए मैक्रोनी भी बना देते हैं। तो पानी गर्म करने रखा है, इसमें मैंने मैक्रोनी डाली है, नमक डाल दूँगी, ऑयल डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो।
ये बॉईल होती है तब तक में निकाल देते हैं मैंगो और जो कैरी का हमने 2 सीटी लगाई थी उसे। तो इसकी क्योंकि हमें जो फ्रूटी बनानी है तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। ये देखिए 10-15 मिनट में ऐसे बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ठंडा भी आप सर्व कर सकते हो, गरम भी कर सकते हो। गरम के ऊपर आप आइसक्रीम डाल दो तो ये बिल्कुल ब्राउनी जैसे लगेंगे। तो आप ये ना टिफ़िन में भी दे सकते हो ये रेसिपी। और यहाँ पे बस मैक्रोनी बॉईल हो गई थी तो मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ये मैंने प्यूरी जो बनाई थी ना पिछले व्लॉग में मील प्लानिंग में मैं प्यूरी बना के रखती हूँ वो डाल दिए, साथ ही पालक की प्यूरी डाल दूँगी। तो इस तरीके से अनहेल्दी सी मैक्रोनी को थोड़ा सा हेल्दी बना देंगे पालक की प्यूरी डाल के। तो पालक वाली मैक्रोनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और टमाटर की प्यूरी में तो ऑलरेडी प्याज वगैरह है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। मैक्रोनी आप मैदे की यूज़ ना लेकर के आप सूजी या फिर आटे की भी यूज़ ले सकते हो, वो भी हेल्दी ऑप्शन है। ये वाली रेसिपी भी आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हो, बहुत टेस्टी लगेंगी उनको और वो शौक़ से खा लेंगे। उनके लिए हेल्दी भी होगी। अगर आप सूजी और आटा वाला यूज़ लेते हो तो पालक की प्यूरी और करके फिर आप इसमें पनीर वगैरह भी डाल सकते हो। अब ईलू को पसंद नहीं है जैसे कि शिमला मिर्च और उसको नहीं आनी चाहिए तो वो मैक्रोनी खा लेती है और शिमला मिर्च और हटा देती है। तो मैं कई बार क्या करती हूँ हर सब्ज़ी की ना प्यूरी बना करके फिर मैक्रोनी बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि उसकी सब्ज़ियाँ भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पे ये बन करके तैयार हो गई है। ऊपर से बस मैं हरा धनिया से गार्निश करूँगी वो जब आएगी तब। तो तब तक मैं जो रूम टेम्परेचर में आ गई थी जो मैंगो और कैरी थी जो कि हमने बॉईल की थी, सीटी लगाई थी 2, इसको मैंने मिक्सी में डाल दिया है। फिर मैंने अभी तो 1 कप चीनी डाली है और फिर मैंने 1 कप और डाली थी और इसको पीस लेंगे। उसके बाद छानना है और छान करके थोड़ा सा पानी वगैरह मैंने और मिलाया था। तो इसको 1-2 तरीके से और भी बनाते हैं फ्रूटी को ताकि ये 20 से 25 दिन भी चले। तो उसमें विनेगर भी डाल सकते हो आप, आधा नींबू का रस भी डाल सकते हो तो आपकी 20 से 25 दिन कहीं भी ख़राब नहीं होगी। बट मुझे कम क्वांटिटी में बनानी थी, 1 से 2 दिन ही मुझे रखना था तो मैंने ना ही नींबू यूज़ लिया ना ही वाइट विनेगर यूज़ लिया है। तो यहाँ पे बस इसे छान लेंगे, थोड़ा पानी और मैंने डाल दिया है और बस ठंडी होने देंगे। बर्फ़ डाल के भी आप ठंडी कर सकते हो। तो बस हमारी होममेड फ्रूटी जो है तैयार हो गई है। और इसी तरीके से बच्चों को घर पे ही ये सब चीज़ें बना के दे दो क्योंकि ईलू ना पूछती रहती है मम्मी कुछ ठंडा है पीने के लिए, ठंडा है। तो कभी शिकंजी उसको चाहिए होती है, कभी कुछ चाहिए होता है तो मैंने फ्रूटी जो है उसके लिए बना दी है। तो 1 से 2 से 3 दिन जो है ये चल जाएगी। फिर बस किचन की क्लीनिंग की है और वेट कर रही हूँ अपनी बेटी के आने का क्योंकि 1:35 पे उसकी छुट्टी होती है। फिर वैन कभी जल्दी ले आती है कभी लेट ले आती है तो बस वेट कर रही थी। कैसा रहा दे, क्या करवाया स्पेशल जिसके लिए तू गई थी? वही बताया एग्जाम में क्या क्या है करना। अच्छा तो ये देखिए आज मैंने सारे सोफ़ा बैग और सब कुछ बदल दिए थे और अब ईलू चेंज करेगी और चेंज करके बस उसको देते हैं उसकी पसंद की चीज़ें खाने के लिए। और नेक्स्ट डे उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 3 तारीख से। कुछ बनाया है क्या वीडियो कुछ बनाया है क्या तू बता? कुछ तो बनाया दिखता है। क्या बनाऊँ बता? मोमोज बनाए। मोमोज का याद आ गया, मंचूरियन का याद। क्या बनाया होगा गैस कर। दो धुप्पा। आज तू अच्छे से गैस नहीं कर पाई वरना जो गेट में आते ही तू गैस कर लेती क्या जी ये बनाए। मोमोज ही बनाए दिखते। पास्ता। चल तू चेंज कर टिफिन निकाल दे अभी। हाँ। और फिर मैं देती हूँ। फ्रूटी लग रही है वैसी।
किस फ्लेवर का? खा के देख। अच्छा हाँ, अच्छा गाली के निकाल लो। हाँ ना, कैसा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हेल्दी भी है थोड़ा तो। और ये केक भी टेस्ट करना। ये तो अच्छा ही बनता है। कल भी कोशिश करूंगी बनाने की तेरे फ्रेंड्स के लिए भी, टिफिन के लिए। सो जा तू। फिक्स 2:45 के करीब मैं इलू को सुला देती हूँ, फिर 4 या 4:15 उसको उठाती हूँ। फिर उसके पापा आते हैं, वो आके सो जाते हैं और फिर उनको कुछ अगर खाना पीना होता है तो 4:45 बजे वो उठते हैं, या 5 में 5 मिनट कम होते हैं तब उठते हैं। फिर उनको कुछ देती हूँ फटाफट, फिर वो जाते हैं। तो उसके बाद बस ये गए थे, तो ये रूटीन स्टार्ट। इलू ने बोला कि मम्मी मैंने जो भी याद किया है मैं आपको समझाऊँगी, हिंदी का टेस्ट था तो मैं समझाऊँगी तो मुझे याद भी हो जाएगा अच्छे से, तो आप मुझे समझ लो बच्चों के जैसे। मैंने कहा ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी, और जो समझ नहीं आता है वो मैं बीच में समझा दूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। फ्रूटी मैं लेती नहीं हूँ, कि फ्रूटी मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो मैंने फ्रूटी नहीं ली थी। इनको तो फ्रूटी पिला दी थी, इलू ने पी ली थी, पास्ता वगैरह खा लिया था, एक बार और खा लिया था क्योंकि जो बचा था वो भी उसने गर्म करके खा लिया, उसको इतना पसंद आया। तो बस मैंने अपने लिए चाय ली है और बिस्किट लिए हैं, और बस क्योंकि आज थोड़ा सा खाना, ये आते ही लेट है तो देखो खाना लेट ही होता है। तो फिर बस इसको पढ़ाने बैठ गई, चाय के साथ साथ इसको बताती भी गई, जो इसको लग रहा था बताने लायक वो जो है वो बता दिया। इस तरीके से बस अभी एग्ज़ाम है तो यही रूटीन मेरा रहेगा, और कोई भी छुट्टी है नहीं इसके बीच में एग्ज़ाम्स में, तो बस यही रूटीन रहेगा। ये आएगी, इसको सुलाना है, फिर इसको पढ़ाना है, तो ये वाला रूटीन था। तो बस चाय पीते पीते इसको पढ़ाया, फिर इसको लेके गई बाहर। मैंने कहा 10-15 मिनट का गैप ले ले और थोड़ा शाम भी देख ले। तो बस यहाँ पे बाहर जाएंगे, साथ ही में अपनी जो ये फ़िश है ना, कैट है, इसका नाम किट कैट रखा था, तो एक तो नहीं रही, एक दूसरी वाली कैट रही हुई है, तो उससे मैंने थोड़ा सा बात कर ली। इनको भी बातें ज़रूरी है, ऐसे ही मैं चूचू से भी बातें करती हूँ और ऐसे ही इलू से भी करती हूँ। इनको भी बच्चों जैसे ही रखती हूँ, जैसे मेरी इलू है वैसे ही ये दोनों हैं। तो बस इसको थोड़ा सा इसके साथ बातचीत की, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हुआ। देखो पढ़ते पढ़ते भी ना अधिगम पठार आ जाता है, कि शुरुआत में तो आपकी स्पीड अच्छी होती है, आपको ग्रहण भी होता है जो भी आप याद करो, लेकिन बीच में जब ज़्यादा देर अगर हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा ना ऐसा स्थिति आती है कि याद होना थोड़ा सा बंद हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं। तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिलाती हूँ इसको, और बाहर लेके गई। मैंने कहा चल थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले, फिर अंदर जाके वापस से पढ़ लेना। 15 मिनट का किया। वो ये ना यहाँ पे एक डिनर बनाया था, नींबू के जो बेकार छिलके होते हैं, या जो संतरे के छिलके होते हैं, या जो मौसम्बी के छिलके होते हैं, तो उससे आप बना सकते हो। ये मैंने एक कांच की बोतल में डाल दिया था और इस पे वाइट विनेगर डाल के 5 से 6 दिन रख दो। उसके बाद इसे आप क्लीन कर सकते हो, अपनी टाइल्स वगैरह ना सब कुछ क्लीन कर सकते हो। इससे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, इसे आप एज अ रूम फ्रेशनर भी यूज़ दे सकते हो। तो स्प्रे बॉटल में भर दो, बट मुझे मेरी स्प्रे बॉटल जो 2-4 मेरे पास हैं वो मिली नहीं, तो फिर मुझे वापस एक बार फ्रिज में ही रखना पड़ा, वरना मुझे इसे भरना था। तो इसे आप क्लीन भी कर सकते हो चीज़ें, और एज अ रूम फ्रेशनर भी ना ये यूज़ आ जाता है। फिर बस खाना बना रही थी, तो मैंने लिए हैं चावल और थोड़ी थोड़ी सारी दालें ले ली है। 5 दालें ली है मैंने, हरी छिलके वाली मूंग दाल ली है, चना दाल ली है, अरहर दाल ली है, उड़द दाल ले ली और मूंग दाल ले ली। तो 5 दालें मेरे घर में मैं लेके आती हूँ, वो सारी डाल दी हैं। तो सब्जियों में मैंने घिया, आलू, बैंगन, गोभी लिया था, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची ली थी। जो भी सब्जियां हो आप डाल दो। तो अभी सुबह को, दोपहर को मैंने सुबह को पनीर खिलाया था इन लोगों को, दोपहर को पास्ता वगैरह हो गया। तो अब जो है थोड़ा सा हेल्दी दे देते हैं रात के टाइम पे, 1 पॉट मील हो जाएगा ये। कुकर लिया, उसमें घी डाला है, इसमें मैंने राई डाल दी है, हींग डाल दी है, और फिर मैं डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च। ये थोड़े से पकेंगे तो मैं टमाटर नहीं, वो सब्जियां डालूंगी जो भी मैंने कट किए हैं। इनको पकाने के बाद टमाटर डालूंगी। फिर जो मसाले होते हैं ना, वो बेसिक वो मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, धनिया मैंने नहीं डाला है, और डाल देंगे पाव भाजी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा, और साथ ही डाल देंगे अमचूर, ताकि पाव भाजी का टेस्ट आ जाए। तो मेरे घर में ये वाली खिचड़ी पसंद की जाती है, नॉर्मल वाली नहीं पसंद की जाती है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ पाव भाजी खिचड़ी। तो ये बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। देखो
वेजिटेबल खिचड़ी है ये। इसमें ढेर सारी वेजिटेबल हैं, ढेर सारी दालें हैं, तो ये बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और ये देखिए सीटियाँ लगा दी। उसके बाद इस तरीके से बनती है। अब इसमें और पानी जाएगा, इसको मैं पूरा घोटूँगी पतला पतला। और उसके बाद जब आप सर्व करो तो इसमें धनिया हरा डाल सकते हो, बटर डाल दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई अचार पापड़ दही की इसके साथ ज़रूरत नहीं होती, ओनली ये खाओ, मस्त मज़ेदार होती है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे मैंने शूट नहीं किया था, अभी एक इलू के एग्ज़ाम्स हैं, तो इस तरीके से ही थोड़ा रूटीन चलेगा।